हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम समान विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न देख रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो प्रश्न है कि श्रृंखला प्रतिक्रिया, क्या प्रश्न कि श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने में सक्षम यूरेनियम का समस्थानिक है। तो क्या चाहिए आपको? 4 ऑप्शन दिया, उसको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो श्रृंखला प्रतिक्रिया को बनाए रखने में सक्षम यूरेनियम का समस्थानिक क्या? तो इसका सही है यूरेनियम 235। क्या है? यूरेनियम 235। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम 235। एक प्रश्न आपको बोल देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम कि अधिकांश प्रश्न देख ही रहेगा कि अधिकांश प्राचीन भूविज्ञान संरचनाओं की आयु का अनुमान किस तरह से लगाते हैं? कौन सा तरीका यूज करके लगाते हैं? 4 ऑप्शन दिया, उसको उससे रिलेटेड प्रश्न बताना है कि अधिकांश प्राचीन भूविज्ञान संरचनाओं की आयु का अनुमान हम कैसे लगाते हैं। तो लगाते हैं यूरेनियम सीमा विधि से। कैसे? यूरेनियम सीमा विधि के द्वारा हम अधिकांश प्राचीन भूविज्ञान संरचनाओं की आयु का क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किसने सुझाव दिया कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है। तो ये किसने सुझाव दिया था कि परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान नाभिक में स्थित होता है? तो ये किसने बताया? तो ये रदरफोर्ड के द्वारा बताया गया। किनके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सौर स्पेक्ट्रम में गहरी रेखाएं किसके कारण होती है? तो सौर स्पेक्ट्रम में गहरी रेखाएं किसके कारण होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, आपको सही आंसर बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपको जो आंसर सही लगता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न है सौर स्पेक्ट्रम में गहरी रेखाएं किसके कारण होती है? तो यह प्रश्न, इसका आंसर होगा सूरज की बाहरी परतों द्वारा इसी तरंग दैर्घ्य का अवशोषण करके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ आयोजित किए जाते हैं। तो इसका आपको सही आंसर बताना कौन सा इसके अनुसार सही है कथन। तो यह विनिमय बलों के द्वारा एक परमाणु नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ आयोजित किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा विनिमय बल। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों में 4 क्वांटम संख्याओं का समान सेट नहीं हो सकता। तो किस में नहीं हो सकता? 4 ऑप्शन दिया। तो इसका सही आंसर है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। क्या होता है? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। बोलते हैं क्या अगला कि एवोगैड्रो की परिकल्पना के अनुसार एक तत्व या एक यौगिक का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप में मौजूद हो सकता है खालिस्तान कहलाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो इसे स्वतंत्र रूप में मौजूद है उसको अणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा किसी तत्व के परमाणु अन्य सभी तत्वों से भिन्न होते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है किसी तत्व के परमाणु अन्य सभी तत्वों से भिन्न होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण। क्या होता है? परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण क्या होता है? भिन्न होते हैं। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि खालिस्तान के प्रभाव के कारण परमाणु विखंडन होता है। तो 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है खालिस्तान के कारण परमाणु विखंडन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? न्यूट्रॉन के कारण परमाणु विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। अगले प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी किरणें अधिक मर्मग है? तो कौन सी किरणें अधिक मर्मर है? तो इसका सही आंसर है गामा किरण। कौन सा किरण? गामा किरण अधिक मर्मर है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सूर्य के प्रकाश के वर्णक्रम के कितने रंग होते हैं? तो आपको सही आंसर बताना है। तो इसका 7 रंग होते हैं, जिसको बोलते हैं विवगोर, VIVG बायो और विवगोर। याद रखिएगा वॉलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।